मैं हूँ डॉक्टर द्वारिकानाथ झा, साहित्य विभागीय प्राध्यापक, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। शास्त्री तृतीय खंड साहित्य प्रतिष्ठा के पंचम पत्र में निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत साहित्य दर्पण है। आज साहित्य दर्पण में वर्णित रीति विवेचन किया जा रहा है। अब सर्वप्रथम रीति तत्व क्या है, इस संबंध में कहा गया है कि उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता गुणालंकार रीतयः, अर्थात काव्य में गुण, अलंकार तथा रीतियों को उत्कर्ष का हेतु माना गया है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो काव्य में रीति उत्कर्षाधायक तत्व है। रीति के संबंध में आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि पद संघटना रीति रंग संस्था विशेषवत उपकर्त्री रसादीनाम, अर्थात रीति अंग रचना की भांति पद रचना अथवा पद संघटना है, जो कि रस भाव आदि की अभिव्यंजना में सहायक हुआ करती है। उक्त कारिका में प्रयुक्त रसादी नाम का अभिप्राय शब्दार्थ शरीर रूप काव्य के आत्मभूत रसादि से है। रीति भेद के संबंध में साहित्य दर्पणकार का कथन है कि सा पुनः स्यात् चतुर्विधा, वैदर्भी चाथ गौरी च पांचाली लाटिका तथा, अर्थात रीति 4 प्रकार की होती है। वैदर्भी, गौरी, पांचाली तथा लाटी। इन रीतियों में वैदर्भी रीति के संबंध में साहित्य दर्पणकार कहते हैं कि माधुर्य व्यंजकैर वर्णैर रचना ललितात्मिका अवृत्तिरल्प वृत्तिर्वा वैदर्भी रीति रीष्यते, अर्थात वैदर्भी वह रीति है जिसे माधुर्य के अभिव्यंजक वर्णों से परिपूर्ण, यानी कर्ण कटु ट, ठ, ड और ढ को छोड़कर क से म पर्यंत के वर्ण, जो कि अपने अपने वर्ग के अंत्य वर्ण से मिलकर श्रुति मधुर ध्वनि की सृष्टि किया करते हैं, इन्हीं वर्णों को माधुर्याभिव्यंजक वर्ण कहा गया है। और समास रहित रचना अथवा अल्प समास युक्त रचना होनी चाहिए, जो कि ललित रचना कहलाती है। उदाहरण स्वरूप अनंग मंगल भुवस् तदपांगस्य भंगय जनयन्ति मुहुर्यूनाम मंतः संताप संतति, अर्थात उस सुंदरी के अपांगों अर्थात नेत्र प्रांतों की वे भंगिमाएं अर्थात लीलाएं, जो अनंग अर्थात कामदेव की मंगलमयी जन्मभूमियां हैं, युवा प्रेमियों के हृदय में निरंतर संताप उत्पन्न किया करती हैं। यहां अनंग, मंगल, अपांग, भंगी, जनयंती और अंतः संताप संतति में वर्ग के प्रथम वर्ण तथा तृतीय वर्ण अपने वर्गांत्य वर्ण से संबद्ध होकर माधुर्य की अभिव्यंजना कर रही है।
तथा अल्प समास से युक्त होने के कारण वैदर्भी रीति स्पष्टतया प्रतीत हो रही है। दूसरी रीति है गौड़ी। गौड़ी रीति के संबंध में साहित्य दर्पणकार कहते हैं कि ओजः प्रकाशकैर वर्णैर बंध आडंबर पुनः समास बहुला गौड़ी। अर्थात गौड़ी वह रीति है जिसे ओज गुण के अभिव्यंजक वर्णों से पूर्ण, यानी वर्ग के प्रथम वर्ण क च ट त प तथा तृतीय वर्ण ग ज ड द व तथा अंत्य वर्ण अर्थात अव्यवहित पर वर्ण यथा ख छ ठ थ फ तथा घ झ ढ ध भ से संयोग, जैसे पुच्छ वध आदि, नीचे ऊपर अथवा दोनों ओर से किसी वर्ण के साथ संयुक्त रेफ, जैसे वक्त्र निर्ह्राद आदि, अथवा असंयुक्त ट ठ ड तथा ढ, तालव्य सकार तथा मूर्धन्य सकार से परिपूर्ण तथा समास प्रचुर उद्भट रचना को कहा गया है। उदाहरण स्वरूप यथा चंचद्भुज भ्रमित चंड गदा विघात संचूर्णितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य स्त्यानावनद्दघन शोणित शोणपाणि रुत्तं सहिष्यति कसांस्तव देवी भीमा। उक्त पद्य बेनी संहार नाटक का है। यहां भीम द्रौपदी से कह रहे हैं, द्रौपदी चिंता न कर, इन प्रचंड भुजदंडों में घूमती अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघें तोड़ दूंगा और उसके गाढ़े लाल लाल रक्त से अपने हाथ गीले किए तेरी बेणी संवारूंगा। उक्त पद्य में चंचद, भ्रमित, चंड, संचूर्णित, स्त्यानावनद्ध, शोणित, शोणपाणि आदि ओज प्रकाशक वर्णों से परिपूर्ण तथा समास की प्रचुरता से उद्भट रचना प्रतीत होने के कारण यहां गौड़ी रीति है। तीसरी रीति है पांचाली। पांचाली के संबंध में साहित्य दर्पणकार का कथन है कि वर्णैः शेषैः पुनर्द्वयोः समस्त पंचशपदो बंधः पांचालिका मता। अर्थात पांचाली वह रीति है जिसे माधुर्य और ओज के अभिव्यंजक वर्णों को छोड़कर अन्य अवशिष्ट वर्णों अर्थात प्रसाद के अभिव्यंजक वर्णों, यानी ऐसे शब्द राशि जिनके श्रवण मात्र से अर्थ स्पष्ट हो जाए, ऐसी पद रचना कहा गया है। और 5 या 6 पदों के समासों से बड़े समासों का प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप यथा मधुरया मधुबोधित माधवी मधु समृद्धि समेधित मेधया मधुकरांगनया मुहुरुन्मद ध्वनिभृता निभृताक्षर मुज्जगे। उक्त पद्य महाकवि माघ विरचित शिशुपालवध महाकाव्य का है। यहां बसंत के कारण विकसित बासंती की मकरंद संपदा से बढ़ी चढ़ी स्वर माधुरी वाली स्वतः मधुर कंठी किंबा उत्तरोत्तर उन्मादकता में बढ़ती ध्वनि वाली भ्रमरी ने बड़ी मीठी गुंजार
प्रारंभ कर दी। उक्त पद्य के श्रवणोत्तर अर्थ की प्रतीति सुगमता से हो जाती है और 6 से अधिक पदों का समास भी नहीं है। एतदर्थ यहाँ पांचाली रीति स्पष्टतया दृष्टिगोचर होती है। चौथी रीति है लाठी। लाठी के संबंध में साहित्य दर्पणकार का कथन है कि लाठी तु रीतिर्वैदर्भी पांचाल्योरंतरे स्थिता, अर्थात लाठी वह रीति है जिसमें वैदर्भी और पांचाली दोनों रीतियों की विशेषताएं विराजमान रहा करती हैं। यानी माधुर्याभिव्यंजक ललित रचना एवं सरलता से बोधगम्य पदावली जहां विद्यमान रहती है वही लाठी रीति कही जाती है। उदाहरण स्वरूप यथा अयमुदयति मुद्रा भंजन पद्मिनीना मुदय गिरिवनाली बाल मंदार पुष्पम विरह विधुर कोक द्वंद्व बंधुर्विभिंदन कुपित कपि कपोल कोड़ताम्रस्तमांसी, अर्थात कमल वन को विकसित करने वाला उदयाचल पर्वत की वन वीथिका का नव विकसित मंदार पुष्प, विरह विधुर चक्रवाक के जोड़े का एकमात्र बांधव किंबा कुपित कपि के कपोल की भांति रक्तवर्ण यह सूर्य अंधेरे का उन्मूलन करते हुए उदय हो रहा है। उक्त पद्य में माधुर्याभिव्यंजक ललित पदावली विद्यमान है तथा अर्थबोध भी सरलता से होने के कारण लाठी रीति स्पष्ट है। इसी प्रकार अन्य रचनाओं में भी